सो गाइस, हम बायोलॉजी में जितनी भी चीज पढ़ते हैं उन्हें हम टू मेन क्राइटेरिया में पढ़ते हैं। पहला क्राइटेरिया में हम ले लेते हैं प्लांट। पहले क्राइटेरिया में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरे क्राइटेरिया में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट का हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो होता है पर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता। तो हम प्लांट को एक ही बार में कवर कर लेते हैं, जिस तरह की हमने न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस को कवर कर लिया है। एनिमल में हम रेफरेंस लेके चलते हैं। एक रेफरेंस हम ले लेते हैं किसी भी प्रिमिटिव या ओल्ड एनिमल का। ओल्ड तो एक परफेक्ट वर्ड नहीं होगा, प्रिमिटिव एनिमल का ले लेते हैं। और एक ले लेते हैं एडवांस। एडवांस में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिमिटिव में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इकोलाई हो गया, ऐसे बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम आज का न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट कर रहे हैं हम, और जिसमें हम न्यूट्रिशन इन अमीबा देखेंगे। अमीबा के साथ साथ हम थोड़ा बहुत पैरामीशियम के बारे में भी पढ़ेंगे कि पैरामीशियम अपना फूड कैसे लेता है, कैसे डाइजेस्ट करता है। तो हम पहले बात करते हैं कि अमीबा एक हमारा कैसा एनिमल है। अमीबा एक हमारा यूनिसेलुलर एनिमल है। यूनिसेलुलर मतलब एक ऐसा एनिमल जो कि खाली सिंगल सेल से बना हो, और इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अगर आपको नहीं पता होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अमीबा के एक बार हम डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अमीबा एक सेल है, तो सेल के पास हमेशा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फूड वैक्यूल हमारा इस एनिमल में प्रेजेंट है। अमीबा हमारा एक एनिमल है जिसके पास फूड वैक्यूल है। ओके, और इसमें होता है एक एक्टोप्लाज्म, एक एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म तो जिस तरह की हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा बाहर का क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके आसपास ऐसे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, और इन स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? एक्टोप्लाज्म। एक्टो मतलब बाहर की साइड, तो ये बाहर की साइड है। और एंडोप्लाज्म कहाँ पे हो गया? एंडोप्लाज्म यहाँ पे हो गया, सेल के अंदर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक्टो और एंडोप्लाज्म पता चल गया है। एक्टो एंड एंडोप्लाज्म की लेबलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल है जो कि सेल के अंदर और बाहर बार बार कॉन्टेक्ट कराने की हेल्प करता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर आता है हमारा सूडोपोड्स। ठीक है, सूडो का मीनिंग होता है फॉल्स, एंड पोड्स का मीनिंग होता है हैंड, तो मतलब झूठे हाथ। ठीक है, तो जिस कि हमने देखा ये हमारा एक अमीबा था। हमने फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा ले लिया, और ये अमीबा ले लिया हमने, और हमने देखा कि इसके पास यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, इसे इस बैक्टीरिया को खाना है। तो ये क्या करता है हमारा अमीबा? बैक्टीरिया के आसपास अपनी शेप चेंज कर लेता है, और उसे अंदर इनगल्फ करने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और जो वो फोल्स हैंड जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हम कह देते हैं सूडोपोड्स। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं? सूडोपोड्स कह देते हैं। आई होप आपको अमीबा का एक मेन डायग्राम और अमीबा क्या होता है, अमीबा कैसा एनिमल है, कैसा डाइजेशन करता है, और इसकी लेबलिंग आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारा अमीबा है वो हमें वाटर में मिलता है। किस में मिलता है? वाटर में मिलता है, जिसको कि हमारा पोन्स हो गया, लेक्स हो गई, रिवर हो गई, इसमें हमें अमीबा मिल जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जितने भी एनिमल है उन सब में 5 कॉमन स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। जितने भी होलोजोइक एनिमल्स हैं उन सब में 5 स्टेप इन्वॉल्व हो गए न्यूट्रिशन के लिए, और वो स्टेप्स होते हैं इंजेशन मतलब खाने को लेना, डाइजेशन उसे डाइजेस्ट करना, उसे पचाना, एब्जॉर्प्शन फिर उस पचाए हुए खाने को एब्जॉर्ब कर लेना बॉडी में, एसिमिलेशन उसका यूज करना, जो हमने खाने को एब्जॉर्ब करा है उसका यूज करना, और इजेशन, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचा था डाइजेशन से
उसे निकाल देना। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या था, खाने को लिया। तो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमने एक बर्गर खा लिया। ठीक है, फिर वो बर्गर हमने डाइजेस्ट कर लिया बहुत सारे केमिकल को यूज कर कर उस बर्गर को हमने तोड़ लिया। पहले तो हमने मुंह से चबाया और फिर हमने अंदर ले जाके अपनी बॉडी के अलग अलग केमिकल से उसका इंट्रोडक्शन कराया और फिर उससे डाइजेस्ट कर लिया। फिर उस बर्गर से जितनी भी न्यूट्रिशियस चीज़ें थी, बर्गर में न्यूट्रिशियस चीज़ें होती नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कुछ उसके पास न्यूट्रिशियस चीज़ें थी, हमने उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया और फिर हमने उसका एसिमिलेशन कर लिया। एसिमिलेशन मतलब हमने या तो उसे रेस्पिरेशन से एनर्जी ले ली उस फूड से, या उस फूड को बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ कर लिया, जिससे कि हमारा साइज बढ़ सकता है, जिससे कि हम रिपेयरिंग कर पाते हैं अपनी बॉडी की, वो सब हमारा एसिमिलेशन के अंदर आ जाएगा। और फिर इजेशन, उस खाने को हमने निकाल दिया। ठीक है, तो हमने जो बर्गर खाया था वो हमने अगले दिन सुबह टॉयलेट में जाके निकाल दिया, उसका इजेशन कर लिया। तो ये 5 स्टेप्स हमारे कॉमन होते हैं किसी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले एनिमल में, जिसको कि हमारा होता है अमीबा। अमीबा के पास भी ये 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये 5 स्टेप्स कैसे करता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको एक साइकिल दिख रही होगी जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आकर एंड हो गई। ये हमारा अमीबा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये साइकिल हमें क्या बताती है। अगर आपने इस साइकिल को अच्छे से समझ लिया, इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया, तो आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक टर्म दे रखी है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मैं आपको एक बार मीनिंग बता देता हूँ। फैगो मतलब होता है सेल फीडिंग, कि सेल किसी चीज को फीड कर रहा है। फैगोसाइटोसिस का मीनिंग होता है सेल फीडिंग। ठीक है, तो सेल किसी चीज को फीड कर रहा है या किसी चीज को खा रहा है, उसे हम कह देते हैं फैगोसाइटोसिस। और जैसे कि हमें पता है अमीबा हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें हम कह देते हैं कि ये फैगोसाइटोसिस से अपना पेट भरता है। इसके फैगोसाइटोसिस की वजह से इसमें न्यूट्रिशन हो पाता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास एक अमीबा था। यहाँ पे हमारे पास एक अमीबा था। अमीबा के पास न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल भी होगी। हमने देखा अमीबा चल रहा था, अपनी शेप बदल बदल के आगे जाने लग रहा था, उसके रास्ते में बैक्टीरिया आ गया। तो अमीबा ने क्या करा, अपने फॉल्स फीड बनाए, अपने सूडोपोड्स बनाए और उसे घेरना शुरू कर दिया। जब उसने अच्छे से उसे घेर लिया, फिर हमने देखा कि पहले तो हल्का हल्का घेरना शुरू करा था, ऐसा था, हल्का हल्का घेरना शुरू करा और उसे घेरते घेरते एक पूरा उसे अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। जब उसने उसे अपनी बॉडी के अंदर ले लिया तो हम उसे कह देते हैं फैगोसोम। क्या कह देते हैं, फैगोसोम, मतलब फूड वैक्यूल होता है ये इसे हमने कह दिया फैगोसोम। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि जो हमारा अमीबा है उसने इंजेक्शन कैसे करा। इंजेक्शन हमारा फर्स्ट पार्ट था किसी भी होलोजोइक के एनिमल में न्यूट्रिशन के लिए। फिर उसने जब फैगोसोम से उसे फूड वैक्यूल की फॉर्म में अपने अंदर ले लिया, तो उसने वहां पे डाइजेशन करा, अपनी सेल बॉडी से अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम भेज कर उसे तोड़ा और उससे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डाइजेशन हो गया और उससे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया। जब वो फूड एब्जॉर्ब हो गया तो जो वो फूड में जो विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, वे एब्जॉर्ब हो गए। तो जो फूड का वेस्ट मटेरियल था वो बच गया और उसे हमने नाम दे दिया फैगुलोसम। ठीक है, हमने क्या नाम दे दिया उसे, फैगोलाइसोसोम। क्या दे दिया, फैगोलाइसोसोम दे दिया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम थे, जिसकी वजह से हमने उसमें से डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन एब्जॉर्ब कर लिए और वेस्ट मटेरियल उसमें ही छोड़ दिया। तो हमने क्या देखा, डाइजेशन के बाद पोस्ट डाइजेशन के बीच में हमारे 2 प्रोसेस हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन कैसे होता है, हमने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। एसिमिलेशन मतलब जो उस फूड को एब्जॉर्ब करा है, या तो वो रेस्पिरेशन में एनर्जी में यूज कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से,
नहीं तो वो उससे सेल की ग्रोथ कर लेता है। आप यहाँ पे देखो कि सेल हमारा छोटा था और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे सेल बड़ा होता जा रहा है, और इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये वाला सेल बड़ा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा अमीबा था उसकी ग्रोथ हो गई, उसमें असेंबलेशन हो गया। यहाँ पे हमारी इजेशन को यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया पोस्ट डाइजेशन। क्या नाम दे दिया? पोस्ट डाइजेशन। जैसे इसने अपना फूड अंदर लिया था, उसी प्रोसेस से जब अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, उसे धीरे धीरे करके खोलता गया और उसे ऐसे ही सराउंडिंग में छोड़ के आगे चलता गया। तो ये हमारी एक साइकिल थी जिससे हमें पता चलता है कि अमीबा अपना फूड का डाइजेशन कैसे करता है। तो आई होप आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा समझ में आ गया हो। इसमें हमने फर्स्ट प्रोसेस यहाँ से लेकर, पहले हमारा अमीबा के पास बैक्टीरिया आया, उसने सूडोपोर्स बनाए, मतलब फॉल्स हैंड बनाए, जिससे उसने उसे साउंड करके क्या बना लिया? फेगोसोम बना लिया। उससे उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डाल के उसमें ऐसे एब्जॉर्प्शन करके फेगोलाइजोसोम बना लिया। उस फेगोलाइजोसोम में से सब कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद, असेंबलेशन होने के बाद, पोस्ट डाइजेशन या इजेशन के द्वारा उसे निकाल दिया, उसे एक्सक्रीट कर दिया। ये सब हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा में था। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन हमारा इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी इतना नहीं दे रखा है, फिर भी हम देख लेते हैं कि ये हमारा एक पैरामीशियम है जिसके बाद पास ये सीलिया है। अब आप सोचो कि सीलिया क्या होता है? सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे पीछे मुड़ता रहता है। जिस तरह कि हमारे हेयर है ना, ऐसे करके, ये ऐसे करके हिलता रहता है, आगे पीछे हिलता रहेगा, और इससे ये पार्टिकल का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पैरामीशियम है, हमने सीलिया देख लिया, और ये इसका माउथ है, ये वाला पार्ट इसका माउथ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पैरामीशियम के पास एक फूड पार्टिकल आया, तो जिस तरह कि हमारा यहाँ पे फूड पार्टिकल आया, तो हमारे पास हेयर थे ना, ऐसे कर करके हम उसे आगे सरकाते गए और उसे मुंह में ले जाके डाल दिया। यहाँ पे हेयर थे, इन्होंने इसे सरकाते गए, हेयर से अपने अपने सीलिया से सरकाते लेके गए और मुंह में ले गए। मुंह में ले जाने के बाद फिर क्या होगा? मुंह के अंदर चला गया, इंजेक्शन हो गया, फिर डाइजेशन कर लेगा, अलग अलग केमिकल्स छोड़ के उसमें डाइजेशन कर लेगा, उससे मिनरल्स विटामिन एब्जॉर्ब करने के बाद उसे उसमें से उसे एसिमिलेशन के लिए भेज देगा। एसिमिलेशन में क्या होगा? ग्रोथ हो जाएगी, रेस्पिरेशन हो जाएगी, या अगर बॉडी डैमेज है तो बॉडी रिपेयर हो जाएगी, और फिर वो इजेशन के द्वारा, सेम प्रोसेस के द्वारा मुंह से खाना खाएगा और मुंह से ही इजेशन कर देगा, मुंह से ही उस पार्टिकल को जो कि उसे एब्जॉर्ब नहीं करना था, जो कि उसके लिए वेस्ट था, उसे निकाल देगा। ठीक है, तो हम एंड में क्या कह सकते हैं कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है? पैरामीशियम यूज सीलिया। सीलिया हमें पता है क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो पैरामीशियम यूज सीलिया टू स्वाइप द फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर। ये भी हमारा वाटर में रहता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये भी हमारा वाटर में रहता है। एंड पुट दैम इनटू देयर माउथ। इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कह देते हैं। और आफ्टर टेकिंग दैम इनटू माउथ, paramecium digest, absorb and assimilate the food and ingestion it through the mouth only. उसका इंजेक्शन भी माउथ से कर लेता है, उसका पोस्ट डाइजेशन भी माउथ से कर लेता है। ठीक है, सो ये हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम था। आई होप आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम समझ में आया हूँ। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स करेंगे, जिसमें जिसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। I hope you like this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel, and have a nice day. And if you have any doubt, ask me in the comment section below. Thank you.